नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ हाजिर हूँ। आज हम प्रोग्राम करेंगे, हमने इससे पहले भी इस मौजू पर बात की है, इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर। अपनी नौयत का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा जिसे आप लोगों ने पसंद किया है अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपने सवालात के ज़रिए। आज भी सेम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर आज के प्रोग्राम को भी हम खूबसूरत बनाएंगे। मैं मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर से पास्टर कामरान यूनुस साहब मौजूद हैं और साथ में ब्रदर विंसेंट मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो मौजू है इंसानी ज़िंदगी पर माहौलियात का असर, इस पर हमने जो पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था उसमें हमने काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया था कि चर्च का क्या किरदार होना चाहिए, इंडिविजुअली हर एक इंसान का अपने अपने जगह पर रहकर क्या किरदार है कि हम माहौल को बड़ा बेहतर बनाएं। हम देखते हैं कि जो ममालिक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हमें उसका एक मनफी पहलू ये नज़र आता है कि उनकी इस प्रोडक्शन की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर उसके मनफी असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में इस कोशिश को कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें कि हमें अपनी इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाना है। क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया तो उसने हर एक चीज़ बनाने के बाद कहा कि ये अच्छा है, फिर इंसान को ये जिम्मेदारी दी कि उसने इसकी निगहबानी करनी है। तो दोनों मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मौजू पर आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सवाल खुदा के खादिम पास्टर कामरान साहब के साथ है कि सर, क्या वजह है कि चर्च इस ख़ास मकसद में अपनी हौसला अफजाई करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। दीगर यानी कि हम चर्च सर्विसेज की अगर बात करें तो चर्च इज़ डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब, बट माहौलियाती तब्दीली की जब बात आती है तो क्या चर्च की जिम्मेदारी है कि वो इस पे सेशंस रखे और लोगों को इस हवाले से बताए? वंस अगेन थैंक यू पास्टर मोहसिन आपकी इस काविश के लिए। अगर इस बात की जाए कि चर्च कैसे अपनी जिम्मेदारी को टेकअप कर रहा है, यस, तो रिसेंटली एक क्या कह सकते हैं टर्म चली है जिसको हम कहते हैं ग्रीन थियोलॉजी। ग्रीन थियोलॉजी, यस, ठीक है। उसमें जो बात की जाती है, उसमें बताया जो जा रहा है, उसमें जो चर्च को चैलेंज दिया जा रहा है, उसमें जो इंडिविजुअल्स को चैलेंज दिया जा रहा है, उसमें ये बात की जाती है कि क्रिएशन को, खुदा की तख्लीक को रिस्पेक्ट दो। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि एक जुमला बड़ा मशहूर है कि नेचर टेक्स इट्स रिवेंज एंड इट इज़ द टाइम। इट इज़ द टाइम। जितना आप निज़ाम कुदरत में दखल अंदाजी करेंगे उतना उसमें हम बिगाड़ पैदा करते हैं, उतना ही नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल। जहाँ तक चर्च की बात है तो जितना सीरियस होना चाहिए था चर्च फिलहाल तक, ये नहीं कि चर्च काम नहीं कर रहा, चर्च इज़ डूइंग वर्क, चर्च इज़ डूइंग वर्क। हम इंडिविजुअली तौर पर, मैं अपने सरमन्स के अंदर लोगों को जिम्मेदारी बता रहा हूँ, उनको अवेयर कर रहे हैं। विंसेंट मेरे साथ होता है, हम यूथ सेशंस हमने इतने ज़्यादा लिए हैं ऑन चर्च प्लेटफॉर्म। लेकिन कहीं ना कहीं चर्च में जो हमारे पासबान हैं, बहुत से तो शायद वो भी इस चीज़ को जानते तक नहीं। जी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। वो ग्रीन थियोलॉजी को नहीं जानते, वो एनवायरमेंटल जो इस वक्त जो हमारे मेन ख़तरात हैं। पाकिस्तान, मैंने 2005 में पढ़ा था कि पाकिस्तान में पानी जो है आगे एक लेवल पे आएगा कि पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी नहीं, किल्लत हो जाएगी। और वो है अभी। और देखिए 2025 और आपका एस्टीमेट 2035 है। सिर्फ 10 साल बाद हमें पानी के लिए जगह ब जगह ठोकरें खानी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, और हमें नज़र आ रहा है तो चर्च शुड बी सीरियस ऑन दैट। मैंने बहुत जगह पे अपने जो लीडर्स हैं, अपने बिशप साहिबान हैं, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी वो इस चीज़ पे सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसको जल्द से जल्द करना है ताकि हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे। बिल्कुल। और चर्च मस्ट बी सीरियस। हमारे पास बानों को इस चीज़ के में सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, बाइबल हमें बहुत सी दूसरी तालीमात भी बताती है, लेकिन जो इस वक्त सीरियस ख़तरा है जी, वो हम उसको टेकअप नहीं कर रहे। दैट्स वंडरफुल। आपने कहा सर कि चर्च जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पर नहीं है तो चर्चिस को अवेयर होने की ज़रूरत है, पासबानों को अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि पासबान
जब प्रीच करते हैं तो सर वो सैकड़ों और हज़ारों लोगों को प्रीच करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल यानी कि 10 बंदों को अगर बात समझ आ गई है तो वो 10 जो है आगे जाकर जब 10 को बताएंगे तो इस तरह आहिस्ता 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 माहौल बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये इन्वायरमेंट की जब बात हुई थी तो मुझे श्रीलंका में एक शी वॉज माई फ्रेंड, तो वो मैंने उसको कहा कि ये पानी की बोतल प्लास्टिक की थी, वो सब रखते थे। जी। उसने कहा नहीं, मैं अपना पानी खुद, मैं प्लास्टिक प्रोड्यूस नहीं करना चाहती। ओके, ठीक है। वो बात मेरे दिल पे ऐसी असरअंदाज हुई। मैं पाकिस्तान आया, मैं नहीं बोतल लेता अब, प्लास्टिक बोतल आप नहीं लेते? नहीं, मैं अपनी बोतल अपना पानी कैरी करते हैं। वो जब इनके तक बात पहुंची तो तकरीबन 21 लोग थे जिन्होंने उस ट्रीटी पे साइन किया कि आज के बाद वी विल कैरी आवर ओन वाटर। दैट्स वंडरफुल। तो कहते कतरा कतरा मिलकर जो है वो दरिया बनता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करेंगे तो देखें कि ये हम भी कहेंगे खुदा की तरह कि अच्छा है। दैट्स वंडरफुल। बात है सर समझ आने की। बिल्कुल। जैसे आपने विंसेंट भाई को बताया, इनको बात समझ आई, विंसेंट भाई ने मुझे बताया, मुझे बात समझ आई, इस तरह मैंने 2-4 और लोगों को बताया, उन्हें बात समझ आई। तो आप सही कह रहे हैं कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक कारवां बन जाता है और फिर माहौल जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। तो ब्रदर विंसेंट, मैं आपसे सर यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि चर्च का इस दुनिया में एक ख़ास मकसद है। पैदाइश की किताब में जब खुदा इंसान को जिम्मेदारी देता है कि तमाम चीज़ें अच्छी हैं, तुमने इसकी निगहबानी करनी है, तो इस दौर में चर्च अपने इस काम की हौसला अफजाई करता हुआ मैं नज़र नहीं आ रहा। क्या चर्च ऐसा तो नहीं समझता कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मैं थोड़ा सा नहीं यहाँ पे बात करूँगा चर्च की तारीख की। जी। जब हम पिछली 2000 साल की चर्च की तारीख देखते तो हमें ये नज़र आता है कि सोशल एस्पेक्ट्स में जितना भी वेलफेयर का काम था, जी, अब वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, चाहे वॉर इफेक्टिव्स को हेल्प आउट करनी हो, या कहीं पे फूड भी पहुंचाना हो, तो चर्च ने उस जिम्मेदारी को ऑन किया और बड़े अच्छे से उसको जो है उस प्लान को, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी किया। अभी हमें बहरहाल हम ये देखते हैं कि अगेन जैसे बात की कि बात है समझ आने की। यस, हम अभी तक दरअसल इस एस्पेक्ट को समझ नहीं सके कि ये प्लेनेट जो है ये हमारी जिम्मेदारी है। जी, ठीक है। हर एक फ़र्द वाहिद जो आज इस दुनिया पे रहता है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इस प्लेनेट की, अपने घर की जो है वो केयर करे। तो अभी तक ये एस्पेक्ट जो है वो चर्च में बहुत ज़्यादा कोई डिस्कवर नहीं हुआ, कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। देखें, हमने एक जगह पे, क्योंकि मैं भाई साहब के साथ बहुत अरसे से काम कर रहा और हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी की, तो हम लोगों को एक रिकमेंडेशन देते हैं चर्चेज़ को। जी, क्या आपको पता है कि आपकी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसको हम दुनिया का आलमी दिन कहते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे कहते हैं। यस, बिल्कुल। आप उस दिन कॉन्फ्रेंसेस रखें, ठीक है। आप अपनी दुनिया में जो मसाइल हैं, ठीक है ना, एनवायरनमेंट के, वो डिस्कस करें, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करें। जब भी भाई साहब आपको एक बात बता रहे, अब मैं ट्रीटी की एक और बात आपको बता दूं। ना सिर्फ हमने ये बोला कि हम कोई और प्लास्टिक की बोतल नहीं लेंगे, बल्कि खुद भी अपनी ज़िंदगियों में हमने प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। यस, हम अगर तो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास अपनी वाटर बॉटल मौजूद है तो वो आपको प्लास्टिक की मिलेगी ही नहीं। हमारे पास मेटेलिक वाटर बॉटल होती है, ठीक है। और इन केस अगर हमारे पास वाटर बॉटल नहीं है, ठीक है ना, इफ़ वी आर कैरिंग, अगर भूल गए तो कुछ भी, हम फिर भी उसको थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम प्लास्टिक की बोतल ना खरीदें, ठीक है, और किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां पर हम अलग से पानी लाइक कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक। तो ये बात है समझने की, ऑनरशिप करने की, और चर्च को एक अवेयरनेस को ऑन करना चाहिए इस टाइम, कि वो इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आपके संडे सर्मन्स में इसकी बात होनी चाहिए, आपकी कॉन्फ्रेंसेस हों, आप उसमें एक्सपर्टीज़ को बुलाएं, ठीक है, जो इस बात को डिस्कस करें और आपको अवेयरनेस जो है वो, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी ड्यूटी इस टाइम चर्च की ये है कि वो इस ज़मीन को जो खुदा ने बनाई है, जिसने कहा कि अच्छा है, और हम इस ज़मीन के फिर निगहबान, जैसे भाई साहब ने बताया, तो उसकी निगहबानी कैसे करनी है ये भी हमें बताने की और सीखने की ज़रूरत है। दैट्स वंडरफुल ब्रदर विंसेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस बात पर रोशनी डाली है, यकीनन ये हम सब के लिए बेहतर है कि हम इंडिविजुअली तौर पर जो है इसको समझने वाले हो सकें। सो पास्टर कामन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या कोई एक फ़र्द जो है वो इस माहौलियाती तब्दीली में अपना रोल प्ले कर सकता है? मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपने कहा कि हमने इंडिविजुअली तौर पर जो है वो शुरू किया था, तो मुआशरे के साथ आप मुखातिब हों अभी और उनसे ये कहें कि इंडिविजुअली तौर पर वो कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, यानी कि माहौल में बेहतरी कैसे ला सकते हैं?
देखिए, पिछली एपिसोड में मैंने एक बात कही थी कि ना तो मालदार ये सोचे कि उसका पैसा उसको बचा सकता है, बिल्कुल ठीक, ना गरीब ये सोचे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है तो मैं बच जाऊंगा। इससे कोई भी नहीं बचेगा। ये सब पे, जैसे कोरोना सब पे आया था ना, सदर पे भी आया था और गरीब पर भी आया था। वाइस की किताब में से लिखा है कि मौत जो है वो अहमक पर भी आती है और सादिक पर भी आती है। तो इस एनवायरमेंटल तब्दीली का हर कोई शिकार है। ठीक है, वी हैव सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं, विंसेंट ने कहा, ऑन नहीं कर जिम्मेदारी जो है हम लेना नहीं। हम अपने क्या करते हैं, घर की सफाई करके कूड़ा जो है ना गली में फेंक देते हैं, वो पड़ा रहे, वो मेरी जिम्मेदारी। नो, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस गन को किसी तरह किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे पड़ा है उसको कटर करें। ओके, ठीक है। मैं अगर हूँ, मैं आज भी अपनी बेटी को ये सिखा रहा हूँ कि बेटा, चाहे आपने चॉकलेट खाई है वो जेब में रख लो, लेकिन बट डोंट थ्रो इट ऑन रोड आउटसाइड। यस, सही। बाहर जाके हम करते हैं लेकिन अपने मुल्क में नहीं करते हैं। yes. तो एक इंडिविजुअल कैन स्टॉप दिस। यस, ठीक है। एक इनफरादी तौर पर जब आप करेंगे तो दूसरा जिसको समझ आ जाएगी वो करेगा। मैं अकेला चला था, मेरे साथ 21 शामिल हो गए। यस, ठीक है। अकेले ने ये कोशिश स्टार्ट की। मेरी वाइफ, अब पहले तो मुझे वो सीरियस नहीं लेकर के दे है, लेकिन नाउ शी इज टेकिंग इट सीरियसली। बात उसको भी समझ आ गई है। यस, ओन कर रही है उसको। हमारा क्या होता है कि हम जब मुंह धोते हैं, पानी नलका खुला होता है, बस धो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पानी इस वक्त ज़रूरत है। अब उन लोगों से पूछें जिनके पास है नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है कि जब आपने मुंह पे साबुन वगैरह लगा लिया तो आप पानी तब तक बंद कर सकते हैं। ठीक है, टैप बंद रखें और आप उसको क्या करें, दोबारा खोलें, यूज़ करें। सो ये जब तक आप इनफरादी तौर पर, आप बड़े बड़े इज्तिमा को ले लें, लेकिन जब तक वो हर कोई इनफरादी तौर पर इसको ऑन नहीं करेगा, संजीदा तौर पर आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचेगा, हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। हर एक शख्स को अपना किरदार अदा करना है। यानी कि हम अगर चीज़ों का एक्सेस इस्तेमाल करें तो इसका मतलब फिर हम अपनी नस्लों के साथ भी वफादार नहीं। बिल्कुल। अभी एक छोटी सी मिसाल है, मुझे वो मुल्क का नाम थोड़ा भूल गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ये जो टूथपेस्ट है ये डब्बे में क्यों आती है, वो कवर में क्यों आती है, ये वैसे भी आप दे सकते हो। उस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कंपनी ने वो टूथपेस्ट सिर्फ डायरेक्टली ऐसे रख दी। ठीक है, उसके ऊपर कवर हटा दिया और इतना ज़्यादा कागज़ जो हमें दरख्तों से मिलता है वो क्या उसकी वेस्टेज हो गया। तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कर सकते हो। मैंने एक किरदार किया कि मैं शॉपर, अभी कल की बात है कि वो मेरे पास, मैंने एक पैजामा ख़रीदा, शर्ट ख़रीदी, वो मुझे शॉपर दे रहा है। मैंने कहा नहीं ये मुझे दे दे, मैंने ऐसे उसको पकड़ लिया। ठीक है, वो मेरी शक्ल देखे क्यों, मैंने कहा नहीं, मैं आई डोंट वांट टू प्रोड्यूस प्लास्टिक। दैट्स गुड। सो माई मैसेज, एक मेरा मैसेज कन्वे हो गया। ओके, ठीक है, एक मैसेज कन्वे हो गया। तो इनफरादी तौर पर आप बहुत सी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आप इसकी ओनरशिप लें। और मैं इसको ये सोच रहा हूँ कि अगर वो शख्स दोबारा इस चीज़ को अगर सोचेगा कि यार एक शख्स आज मुझसे मिला, उसने कहा मुझे शॉपर नहीं लेना, मुमकिन है वो 4 लोगों को बताए, तो देयर इज़ अ चेंजिंग पोजीशन हो सकती है ऐसा। थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा। जैसे आपने कहा कि मैं अपनी बेटी को ये चीज़ सिखा रहा हूँ, तो मुझे याद है मेरा बेटा है 6 साल का, तो उसको मैंने एक दिन कहा कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं बाइक पर या गाड़ी पर, तो अगर प्लास्टिक की बोतल हमारे पास है, क्योंकि अभी हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की बोतल, तो वो क्या होता था कि कोई रैपर है तो उसको ना पहले सड़क पे फेंक देते, लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा कि हमने ना ये फेंकना नहीं है, अगर करीब में कोई डस्टबिन आएगा तो हम उसमें फेंकेंगे। अब उसको सारी बातें याद रहती हैं, वो हाथ में पकड़ के रखता है, बाबा ये अभी नेक्स्ट जब आएगा तो मुझे बता रहा है, मैं उसमें खुद थ्रो करूंगा जाके। तो ये है कि इंडिविजुअली बच्चों को भी हम अभी से कहते बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है। अमसाल की किताब, बूढ़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा। दैट्स गुड। ब्रदर विंसेंट की तरफ मैं सर आना चाहूँगा। आज हम बात कर रहे हैं इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर। जैसे अभी बात की कि चर्च का किरदार होना चाहिए और एक इंडिविजुअल जो शख्स है उसको भी अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना है। चैलेंजिंग सूरत हाल में चर्च का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इस पर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं,
बहुत सारी फील्ड्स ऐसी मुतारफ़ कराई जा रही हैं कि जिसमें माहौलियात पर बात हो रही है, और ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे हम यूएस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर तो ऐसी सेशंस हो रहे हैं और वो दुनिया को अवेयर कर रहे हैं इस हवाले से। तो इस चैलेंजिंग सूरत हाल में पाकिस्तानी चर्च का क्या किरदार होना चाहिए? अच्छा, चलिए यहाँ पे ना मैं आपको ज़रा अपने चर्च से एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बात की कि पूरी दुनिया में बात चल रही है कार्बन एमिशन पे, और कार्बन एमिशन की वजह सिर्फ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत की आपकी छोटी मोटी आदतें जिनकी वजह से कार्बन एमिशन जो है वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टीवी है, लैपटॉप है, आपने उनको स्टैंड बाय पे रखा है, ठीक है। अब आपने जब उनको स्टैंड बाय पे रखता है, आप कहते हैं बंद है, बट वो टेक्निकली बंद नहीं है। वो जब स्टैंड बाय पे हैं तो दे आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, एक तो देखिए आपका बिल वैसे ही ज़्यादा आ रहा है उसकी वजह से, और जो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर लग रही है और पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही कार्बन एमिशन की बेस पर हो रही है, तो क्या आप कार्बन एमिशन में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है? यस, बिल्कुल है, ठीक है। हमने अपने चर्च में बेसिकली अभी एक रूल अप्लाई किया है, क्योंकि हमारा चर्च थोड़ा बड़ा है, तो हमने एक रूल अप्लाई किया कि अगर तो अदर देन चर्च सर्विसेज कोई मीटिंग्स होंगी, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंसेज होंगी, तो सारी अननेसेसरी लाइट्स बंद होंगी, सारे अननेसेसरी फैंस बंद होंगे, ठीक है। अगर किसी चर्च विंग ने कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, ठीक है, अब आप चर्च विंग में मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 8 लोग, 10 लोग, आपने एक सर्कल में बैठने या कुछ चीज पे बैठना है, तो आप चर्च के जिस हिस्से पे बैठे, ठीक है, स्पेसिफिकली वहाँ पे सिर्फ वहाँ की 2 या 3 जो लाइट्स और वहाँ के जो फैंस है वो चलेंगे, बाकी पूरे चर्च की ना कोई लाइट जलेगी एक्स्ट्रा, बिल्कुल ठीक है, और ना ही कोई फैन चलेगा एक्स्ट्रा। नहीं तो यूजुअली अब हम अपने चर्च में शुरू से क्या प्रैक्टिस एक देखते थे, लोग आते थे और विंग की अगर जनरल मीटिंग है तो वो 20, 25, 30 जितनी भी लाइट्स हैं वो आपने जला दी, सारी ऑन कर रहे। तो ये एक इनिशिएटिव है। यस, दैट्स गुड। तो ये चर्च में हमने अवेयरनेस फैलाई। एक तो इसके अच्छा 2 फायदे, एक तो हम कार्बन एमिशन का कंट्रोल करेंगे, उसकी वजह से चर्च का भी बिल देखे कंट्रोल होगा, बिल्कुल ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी नेसेसिटी। आप बिलीव नहीं करेंगे पास्टर साहब कि इसकी वजह से हमने अगले महीने अपने चर्च का बिल आधा कर दिया। That's wonderful। ये जो बात आप कर रहे हैं इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं वो भी करेंगे, आई बिलीव दैट। और इसके अलावा हमने एक और स्टेप किया, हमारा चर्च में हर शाम को संडे सर्विस होती थी, ठीक है, जो इवनिंग सर्विस होती थी, तो उसका एक टाइम ऐसा सर्टेन आ गया जिसमें लाइट चली जाती थी। अब उसमें चलता था जनरेटर। अब जब जनरेटर चल रहा है तो यू आर कंज्यूमिंग फ्यूल, और उसके ऊपर एक एडिशनल एक्सपेंस है अगेन, यस, ठीक है। और उससे तो वो जनरेटर जब तक चलेगा तो वो कार्बन एमिशन उससे होगी। हमने उस इवनिंग सर्विस का टाइम एडजस्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम को अपने स्पेसिफिक हमने कर दिया। तो ये हम दूसरे चर्चिस में भी ये बात फैलाते कि आप इसको कंज्यूम करें। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे चर्चिस में या हम अपनी बिल्डिंग्स का ख्याल नहीं रखते जी, मतलब एक डे लाइट में उस लाइट के जलने का पर्पस नहीं है, बट बिकॉज वी डू नॉट ऑन द चर्च जी, हम नहीं ऑन करते चर्च की बिल्डिंग को, हम नहीं समझते कि ये बिल्डिंग हमारे लिए है। तो ये हमारी एक सिंसियरिटी हमारे चर्चिस के साथ होनी चाहिए कि पहले, अच्छा, यही जो चीज़ हम अपने चर्चिस में अप्लाई करें वो हमें पहले अपने घरों में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं और आप या कोई और शख्स अगर चर्च में बैठा हुआ है और वहाँ पे हम मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि हमने कौन सा बिल देना है। इस बात को आप नाज़रीन को बताएं कि हम जहाँ कहीं भी होंगे हमें चीज़ों का सही इस्तेमाल करना है। अगर मैं अपने घर पर हूँ तो मैं उसको देखूंगा कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ की लाइट ऑन है, बाकी ऑफ है। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर हमें ये होता है कि दूसरे ने बिल देना है, तो वहाँ पर भी ख्याल रखें, तो इस तरह और ज़्यादा अच्छी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, और मैं कहता हूँ कि चर्च का बिल भी हमने ही देना होता है। Obviously how the church generates the revenue by the contribution that we give in the church, ठीक है ना। और यही सोचे कि शायद वो बिल बचा कर आपकी पैरिश किसी गरीब की मदद कर सके, यस, ठीक है, किसी बच्चे की फीस दे सके, किसी ज़रूरतमंद को जो है वो कपड़े दे सके। आप एक लाइट मैंने सुनी थी, एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड की ना, तो उस पर कहते थे कि उसने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था कि शायद ना लोग जाके मसीह से कंप्लेन करें कि तेरे चर्च में तो लाइट जलती रही, लेकिन एक गरीब की जो झोंपड़ी है उसमें लाइट ना जल, वहाँ अंधेरा था, ठीक है। तो ये सारे एक सोशल कॉज है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली क्लर्जी जो है, जो प्रीस्ट स्टूडेंट, जो पासबान है, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि, और लोगों को चाहिए कि इंडिविजुअली
अपने घरों पे भी इस चीज़ को अप्लाई करें और चर्च में तो अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा दैट्स ज़रूरत है। वंडरफुल। आपने अपनी गुफ्तगू में सर इस बात को समेटा है कि हमारा आपका जो चर्च है वो इस पर काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर विंसेंट। आपने अच्छी रोशनी इस बात पर डाली है कि चर्च जो है वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि चर्च इज़ डेड, चर्च इज़ वर्किंग ऑन इट। पास्टर कामरान साहब की तरफ आना चाहूँगा। सर, संडे स्कूल चर्च का एक ऐसा विंग है जहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम और तरबियत हासिल करते हैं। वो दीनी तालीम भी हो सकती है या वो सोशल एजुकेशन भी हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि जो संडे स्कूल टीचर्स हैं, क्या वो इस बात में सीरियस हैं कि बच्चों को इस हवाले से भी आगाही दे सकें कि जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं ये इंसानी ज़िंदगी पर कितना असर करती हैं? वेल, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बहुत से संडे स्कूल्स में क्या, और मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स मैंने देखा। यहाँ पे बहुत से इदारे हैं जो संडे स्कूल टीचर्स को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, एंड का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप इस पे मतलब इस फिगर को देखें कि मैंने शायद मोर देन हंड्रेड्स ट्रेनिंग्स में जाके पार्टिसिपेट नहीं, ऐसा देखा है, वहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अपने चर्च में ऑर्गेनाइज कराएंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से, किसी ने एक ने भी ये बात नहीं की एनवायरनमेंट की। दे आर जस्ट गिविंग कि हाउ कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, स्टोरी कैसे बतानी है। ये तो जहाँ पे जब हम ये बात करते हैं तो मेरे ख्याल में कि संडे स्कूल टीचर्स इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन ने हमारे से ज़्यादा चैलेंजेस देखने हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अगर वो अभी से ओनरशिप ले लेंगे तो दिस वर्ल्ड कैन बी बेटर। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, हमारा मसला क्या है, हम सब कुछ खुदा पे डाल देते हैं। मैंने किसी से कहा यार पानी कम इस्तेमाल करो, इस तरह है पानी का, वो कहता है जी खुदा है ना। ओ ठीक है, लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल खुदा है जी। वो तो ये लोग कहते रहते नहीं, अगेन निगहबानी दी है, जिम्मेदारी दी है। ठीक है, जब संडे स्कूल टीचर्स इस पे टोटली ट्रेन होंगे, ठीक है, अभी बाहर के ममालिक में मैंने एक इटली में स्कूल विजिट किया था, वहाँ पे देखा, वो बताते हैं कि जी आपने जाके पहले तो डस्टबिन में डालना है, वापस आके हाउ टू वॉश योर हैंड्स। हमारे अच्छे स्कूलों के अंदर भी ये चीज़ तरबियत दी जा रही है जी। लेकिन चर्च सेक्टर में मैंने देखा कि इसको टोटली निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे जब करेंगे ना, देखेंगे, तो वो जाके पेरेंट्स को भी बताएंगे नहीं ऐसा नहीं करना। मैंने टीचर से ये सीखा है, कन्फर्म्ड है और ऐसा होता है। ठीक है, मैंने टीचर से ये सीखा है, हमने ऐसा नहीं करना। और एक बच्चे से मैं समझता हूँ कि बच्चे हमारे लिए बड़ी गवाही के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इनको आम ना समझा जाए, इनको निगलेक्ट ना किया जाए। एक बच्चे की वजह से हम पूरा घर दुआ में आ जाता है। उसको सिखाने के लिए कि जी माँ बाप दुआ करना शुरू कीजिए, हमारा बच्चा आगे बढ़कर ऐसा करेगा। ऐसा है सर, देखने में आया है कि फॉर एग्जांपल खाना खाने के वक्त में अगर माँ बाप जो है ना वो भूल गए दुआ करना, तो बच्चे याद दिला देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं खाना खाने लग गया, माय डॉटर सेड बाबा प्रे। हाँ, वो मैं शर्मिंदा हुआ कि यार मैं भूल गया हूँ पर मेरी बेटी को याद है। और बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। तो संडे स्कूल बहुत ही की फैक्टर है। आप इसको आने वाली नस्ल को जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, तो टीचर्स को बड़ा ज़रूरी है कि वो बच्चों को बताएं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, जब उनको समझ आ जाएगी, जब वो उसको ऑन करेंगे, तो वो रिसोर्सेज का रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है, तो देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुद कितनी चीज़ें जो हैं बेटर होंगी। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऑलराइट, इसमें सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिर में। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर। तो हम अपने शहर में सर अगर ऐसा हो कि जैसे हम बहुत सारे संडे स्कूल टीचर से मेरी मुलाकात होती है या इंडिविजुअल तौर पर विंसेंट की होती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने संडे स्कूल टीचर्स से मैं मिलता हूँ, संडे स्कूल टीचर्स जो हैं उनको इंडिविजुअली तौर पर पहले तो ये सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बच्चा भी जो है वो पूरे घर को जो है वो तब्दील कर सकता है। तो पास्टर जी, मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। अगर सर हम कोई अरेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल संडे स्कूल टीचर्स हैं
50 टीचर्स हैं या 40 टीचर्स हैं, तो कोई ऐसा छुट्टी का दिन हो तो हम सिर्फ बात ही इस बात पर करें कि एनवायरमेंटल थियोलॉजी क्या होती है या हम अपने माहौल को किस तरह पाक और साफ़ रख सकते हैं, तो क्या आप इस बात में हमारा साथ देंगे, टीचिंग प्रोवाइड करेंगे? वेल ये तो क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात इससे हो नहीं सकती ज़्यादा बड़ी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई ओन इट। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। पास्टर जी ने कहा जी बिल्कुल हम संडे स्कूल टीचर्स को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है हम चाहते हैं कि उसको लोगों तक डिलीवर करें। सो आज का प्रोग्राम इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर, बहुत सारी बातों को हमने इसमें डिस्कस किया है। मैं ईमान रखता हूँ कि कोई एक बात भी अगर किसी को समझ आ जाए, कोई एक ज़िंदगी अगर बच जाती है तो वो सैकड़ों ज़िंदगियों को बचा सकती है। आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म होने पर है। अगर आपके जहनों में कोई सवालात हैं, इस हवाले से कमेंट्स पर आप हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर बिल्कुल आ रहा है, आप उस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। सो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।